हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन बेटा एक बार में ही आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि अब भूलोगे नहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अच्छी तरह से छप जाएगा। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि क्वेश्चन को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे और जहां आवश्यकता पड़े आप स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट करके लिख लेना नोटबुक में, जिससे कि आगे ध्यान रहे। आपकी जिम्मेदारी एक और ये बनती है बेटा कि इसको अभी तुरंत ही तैयार कर लेना, क्योंकि आगे इतना समय नहीं है कि आप उसको बाद में देख सकें। ठीक है बेटा, तो अभी पूरा वीडियो फिनिश करना है और अच्छे से समझना है। ठीक है बेटा, आइए शुरुआत करते हैं। आपका अगला पॉइंट रहेगा ऊर्जा बैंड, चालक, अचालक, अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक या पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, मैंने इधर अर्धचालक लिखा नहीं है, आप अर्धचालक ही समझेंगे। अब बेटा इसमें ये पूरा 5 नंबर में पूछा जाएगा अगर यहाँ से लेके सब पूछे हैं तो। अदरवाइज इसको एक एक टॉपिक में पूछ सकता है। अचालक किससे कहते हैं, ऊर्जा बैंड किससे कहते हैं, एक एक नंबर में या दो दो नंबर में अलग अलग पूछ सकता है। लेकिन इस बात का आप बिलीव कर सकते हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा पेपर में। ठीक है, तो आप इसको तैयार जरूर कर लें। तो पहला पॉइंट है बेटा आपका ऊर्जा बैंड। तो ऊर्जा बैंड हम यहाँ पे लिख दिया है, इससे पहले आप समझेंगे कि ऊर्जा बैंड होता क्या है। देखो बेटा, किसी पदार्थ का जब परमाणु, हमने मान लिया ये परमाणु है किसी भी पदार्थ का, ठीक, तो इस परमाणु की खुद की ऊर्जा होती है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गति करने कर इस परमाणु की चारों ओर ऊर्जा रहती है। ठीक है, तो एक परमाणु जो स्वतंत्र है उसका खुद की ऊर्जा रहेगी। इसी प्रकार के परमाणु या अणु, ठीक है, दोनों की बात चल रही है, अणु या परमाणु कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा परमाणु हमने ले लिया, तीसरा परमाणु ले लिया, इन सबके अपने अपने खुद की ऊर्जा होगी। अब जब ये परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे या अणु आपस में जुड़ जाएंगे तो एक ठोस आकार का रूप ले लेंगे। ये आपस में कैसे हो जाएंगे, ये आपस में चिपक जाएंगे इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये परमाणु या अणु आपस में चिपक जाएंगे। तब अब ध्यान समझना, जब परमाणु स्वतंत्र रूप में होगा तो उसकी ऊर्जा खुद की अलग, इसकी अलग ऊर्जा, इसकी अलग ऊर्जा। और जब ये परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे एक ठोस वस्तु का आकार ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सभी परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे तो इनकी ऊर्जा में थोड़ी कमी आ जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, पहले ऊर्जा इनकी अलग थी और जब आपस में जुड़ जाएंगे तो इनकी ऊर्जा, ये सब चिपक गए तो इनकी ऊर्जा थोड़ी कम हो जाएगी ना। इनकी ऊर्जा थोड़ी कम होने के कारण इस कम ऊर्जा के समूह को ही हम बेटा ऊर्जा बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो वही मैंने इधर लिख रखा है, अनेक परमाणुओं के संयोजन। संयोजन मतलब आपस में जुड़ जाना। ठीक है, तो संयोजन से बने ठोस पदार्थ के ऊर्जा स्तर में कमी आ जाती है। पहले ऊर्जा इनकी अलग थी और अब जब आपस में जुड़ जाएंगे तो इनकी ऊर्जा अलग हो जाएगी। तो इन ऊर्जा में जो कमी आती है तो इस कमियों के समूह को ही, ठीक है, कमी आ जाती है तो इस ऊर्जा स्तर के समूह को ही ऊर्जा बैंड कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, पहला संयोजी बैंड और दूसरा चालन बैंड। आपको यहां तक कर देना अगर ऊर्जा बैंड पूछता है तो। ठीक है बेटा, आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर, जरूर बोलना। ठीक है, आप इसे सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं दूसरा पॉइंट, चालक पर। दूसरा पॉइंट बेटा चालक। चालक किसे कहते हैं, चालक समझेंगे। चालक कहते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिंपल सा, बहुत सिंपल बेटा, है ना। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या कहलाएंगे बेटा, चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। इससे एग्जाम्पल पूछा जाए जैसे, तो जैसे में आप देख सकते हैं इसका, जैसे क्या रहेगा, जैसे चांदी हो गया, है ना बेटा, लोहा हो गया, बहुत सारे सामान हो जाएंगे, बहुत पदार्थ हो जाएंगे जिसमें धारा, सिंपल सी बात है, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित हो जाए वो चालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझिए प्लास्टिक है, इसमें अगर करंट लाए तो इसमें करंट यानी लाइट फ्लो नहीं होगा तो ये चालक नहीं है। ठीक बेटा, तो आपको ये चालक समझ में आ गया होगा। अब देखते बेटा दूसरा पॉइंट अचालक। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या फिर धारा प्रवाहित हो जाए उसको हम बोलते हैं बेटा चालक। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं अचालक। बेटा देखते हैं अगला पॉइंट है अचालक। अचालक, इसको बेटा
कुचालक भी बोलते हैं, कुचालक, ठीक है। और जो मैंने अभी चालक बताया था उसको सुचालक भी बोलते हैं, दोनों बात एक ही है, ठीक है, आप समझ लेना। ठीक, तो इधर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इनका खत्म हो गया क्या? अब बेटे देखेंगे अचालक या फिर कुचालक। तो ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, क्या कहलाते हैं? अचालक या फिर कुचालक, ठीक है। अचालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है बेटा, धारा प्रवाहित नहीं होती है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अचालक या फिर कुचालक, ठीक है। इसका आप जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे में आप लिख सकते हैं धारा किसमें प्रवाहित नहीं होती है, जैसे कांच हो गया, ठीक है बेटा, प्लास्टिक हो गया, ठीक, ईंट हो गई, पत्थर हो गए, ठीक, रबड़ हो गई, रबर आदि, इतनी बहुत है आपको, ठीक है। इसमें से कुछ लिख देना, काम हो जाएगा। अगला पॉइंट है बेटा आपका, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते या ऐसे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? अचालक या कुचालक कहलाते हैं। इनमें एग्जाम्पल में कांच, प्लास्टिक, रबर रहेगी, ठीक है बेटा। अब देखेंगे अगला पॉइंट, अर्धचालक किसे कहते हैं? अर्धचालक किसे कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें आंशिक रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन, आंशिक मतलब कम मात्रा में, ठीक है बेटा, आंशिक रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात कम मात्रा में धारा प्रवाहित हो, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल सी, ऐसे पदार्थ जिनमें आंशिक रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कम मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कम मात्रा में पाए जाते हैं तो फिर उनमें जो धारा प्रवाहित होगी वो चालक से कम रहेगी, यानी जो चालक पदार्थ है उसमें धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होती है, ज्यादा मात्रा में, और अचालक बिल्कुल नहीं होती, चालक से थोड़ी कम रहेगी और अचालक से थोड़ी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? अचालक। तो जैसे में आप लिख सकते हैं बेटा इसका, जैसे में आप लिखेंगे सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि, ठीक है बेटा, आप ये लिख लेना जर्मेनियम, ओके, आदि, इतने से काम आपको चल जाएगा। अब देखते हैं बेटा एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा देखते हैं एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं? एन टाइप अर्धचालक, ठीक है। तो एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं? तो जो मैंने अभी आपको अर्धचालक बताया था, तो अर्धचालक यानी कि वो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, ठीक है। तो उस पदार्थ में क्या लिखेंगे आप? जब शुद्ध अर्धचालक कौन सा होता है? जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, जर्मेनियम या सिलिकॉन, ठीक है बेटा, इनमें से कोई भी एक। जब शुद्ध अर्धचालक कौन से होते हैं? जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन, ठीक है। मैं
5 संयोजकता वाला, 5 संयोजकता वाला पदार्थ, 5 संयोजकता वाला पदार्थ है ना, कौन सा होता है? जैसे हम लिख सकते हैं आर्सेनिक या एंटीमनी, ठीक है, आर्सेनिक, आर्सेनिक, ठीक बेटा। ये 5 संयोजकता वाला पदार्थ यानी कि आर्सेनिक क्या हो, मिला दिया जाए, मिला दिया जाए, तब इस प्रकार होना, इस प्रकार बना अर्धचालक, अर्धचालक क्या कहलाता है? एन टाइप अर्धचालक कहलाता है, ठीक है, अर्धचालक कहलाता है, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। जब शुद्ध अर्धचालक यानी जो प्राकृतिक रूप से जो अर्धचालक मिलता है यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिला दिया है, ठीक है, तब इस प्रकार बना अर्धचालक क्या कहलाता है? एन टाइप अर्धचालक कहलाता है, ठीक है बेटा। और इसमें क्या होता है, इसमें नोट कर लिख लीजिए, इसमें नोट करके लिखेंगे आप, इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होती है, क्या होती है? इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक तथा क्वार्टर की मात्रा, क्वार्टर मतलब धनात्मक, पॉजिटिव मान सकते हैं, ठीक है, प्रोटॉन की मात्रा कम होती है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होती है, ठीक है बेटा। अब आप देखेंगे अगला पी टाइप अर्धचालक, ठीक है, इसमें बिल्कुल इसी रेस करना है, ठीक है। वैसे आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम इसी में चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा इसी में सही कर देता हूँ यहीं पे, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से लर्न रहेगा। पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं? जब शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन में 5 या हम कर देंगे बेटा यहाँ पे 3, ठीक है, तो 3 संयोजकता वाला पदार्थ, जैसे कि यहाँ पे आर्सेनिक की जगह पर आ जाएगा 3 संयोजकता वाला पदार्थ, जैसे कि एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, इसमें संयोजकता कितनी होती है? इस एल्यूमिनियम में संयोजकता बेटा 3 होती है, ठीक है, तो 3 संयोजकता वाला पदार्थ जैसे कि एल्यूमिनियम मिला दिया जाए, तब इस प्रकार बना अर्धचालक क्या कहलाएगा? पी टाइप अर्धचालक कहलाता है, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप इसका नोट लिख सकते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं, क्वार्टर की मात्रा अधिक होती है, किसकी? इसमें हम क्वार्टर अलग कर देते हैं, अलग कलर, ठीक है बेटा, जिससे आपको ध्यान रखें। इसमें क्वार्टर की मात्रा अधिक तथा इलेक्ट्रॉन की मात्रा कैसी होती है बेटा? कम होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल, अगर आपने एक तैयार कर लिया है तो पी टाइप में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे 5 या 3 कर देना है और यहाँ पे एल्यूमिनियम कर देना है, बाकी का ये पी टाइप हो जाएगा। और यहाँ पर क्वार्टर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, क्वार्टर की मात्रा यानी प्रोटॉन की मात्रा अधिक हो जाएगी, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है बेटा आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हुए हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ में हम आपको ट्रिक भी बताते हैं जिससे कि क्वेश्चन जल्दी से हल हो जाए और आप थोड़ा सा लर्न करो, इससे आगे के क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व हो जाए, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।